Hey guys, welcome back to my channel Simple English. Hope you all are fine and staying healthy at your home. So today we are going to discuss about part 3. So today the topic of part 3 is speaking manners. Speaking manners का मतलब होता है बोलचाल के तरीके, किसी से बात करने के तरीके। तो हम ऐसे 7 वर्ड्स को देखेंगे, ऐसे 7 वर्ड्स का मतलब समझेंगे, यूज करना सीखेंगे कि जो आजकल हमारी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। हर वर्ड, ये जो मैं 7 आपको बताने वाली हूँ, ये हर वर्ड आपको हर एक सेंटेंस में कॉमनली यूज़ करना आता होगा, पर इनका कई बारी मतलब नहीं पता होगा। तो आज हम यही देखेंगे। सो फर्स्ट वर्ड इज़ प्लीज़। प्लीज़ का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना कि प्लीज़ आप मेरा ये काम कर दीजिए, और प्लीज़ का एक दूसरा मतलब ये होता है किसी से रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट and for permission। ये इसके दो मतलब होते हैं। पहला ये रिक्वेस्ट करना, दूसरा ये कि परमिशन लेना। सो थैंक्स का मतलब होता है आफ्टर हेल्प। थैंक्स हम तब बोलते हैं कि सामने वाला हमारी मदद कर रहा है। अब मैं आपको एक नॉर्मल सा उदाहरण देती हूँ, नॉर्मल सा एग्जांपल देती हूँ कि मेरा पेन खत्म हो जाए, बाय चांस मेरा पेन खत्म हो जाए, और मैं सामने वाले को बोलूँ, कोई मेरे पास है, उससे मैं बोलूँ कि प्लीज़ कैन यू गिव मी दिस पेन। पहला प्लीज़ वर्ड यहाँ पे यूज़ हो गया, और प्लीज़ वर्ड में मैंने क्या किया है, पहले रिक्वेस्ट की है। इस वर्ड में मैंने परमिशन ली नहीं, मैंने परमिशन नहीं ली, पर मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है। मैंने प्लीज़ का दूसरा मतलब अपनाया यहाँ पे। प्लीज़ कैन यू गिव मी अ पेन। मेरा पेन खत्म हो चुका है, क्या मुझे आप अपना पेन दे सकते हैं। तो वो इंसान अगर मुझे हेल्प कर देता है, मेरी हेल्प कर रहा है मुझे पेन दे के, और उस टाइम मेरी हेल्प हो जा रही है, मेरी नीड फुलफिल हो जा रही है, मुझे पेन चाहिए था, मुझे पेन दे दिया, और मेरी हेल्प उस इंसान ने कर दी है, तो उस टाइम मैं उसे शुक्रिया अदा कहूंगी। हिंदी में शुक्रिया अदा ही कहेंगे हम किसी को, कोई हमारी मदद कर रहा है और उस टाइम पे हम उन्हें बदले में शुक्रिया अदा कहते हैं, तो उस टाइम पे शुक्रिया अदा की जगह पे हम इंग्लिश में कहेंगे थैंक्स। आफ्टर गेटिंग हेल्प मैंने इसलिए लिखा कि हेल्प लेने के बाद ये वर्ड यूज होता है कि अगर सामने वाला हमारी हेल्प कर दे रहा है तो उसके बाद हम उन्हें शुक्रिया अदा कहते हैं। तो शुक्रिया अदा को इंग्लिश में बोलते हैं थैंक्स। थैंक यू भी बोलते हैं, पर यहाँ पे मेन कॉमनली वर्ड है थैंक्स। तो थर्ड वर्ड है वेलकम। वेलकम होता है दो तरह का। वेलकम होता है कि थैंक्स, अगर कोई मैं जिसे मैंने अभी थैंक्स कहा उस इंसान को कि आपने मुझे पेन दिया, मेरी हेल्प हो गई, तो थैंक यू सो मच। तो थैंक यू हो गया यहाँ पे, और थैंक्स बोलने के बाद जिसने मेरी हेल्प की थी, जिसको मैंने थैंक यू बोला, तो वो बदले में बोलता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, ये तो मेरा फर्ज था। वर्ड एक्सचेंज हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है इंग्लिश में कि हम उसे वेलकम बोल देते हैं। शुक्रिया अदा की कोई बात नहीं है, तो उस टाइम हम मतलब कि जैसे कोई इंसान हमें बोल रहा है कि कोई बात नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, नो नीड ऑफ सेइंग थैंक्स, इंग्लिश में ऐसे बोल देगा कोई, तो उस टाइम हम कहेंगे वेलकम, तो वो इंसान हमें कहेगा वेलकम। तो जैसे कि एक बार फिर से मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको कि जैसे किसी ने मेरी हेल्प की, मैंने उससे थैंक्स बोला, और सामने वाले ने मुझे बोला कि नो नीड ऑफ थैंक्स, थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। तो वो अगर इंग्लिश में इस चीज़ को बोलना चाहे तो ये बोल सकता है कि यू आर वेलकम, वेलकम। थैंक यू की कोई बात नहीं, तो इसे वो इंसान कहेगा वेलकम। सो पहला ये आफ्टर थैंकिंग समवन and used as reply of thanks। मतलब कि थैंक्स कहने के बाद जो हम सामने वाले को बोलते हैं, जैसे कि थैंक यू, तो उस टाइम वो सामने वाले के जवाब होता है वेलकम। थैंक्स का जवाब होता है वेलकम। हम किसी को थैंक्स बोल रहे हैं, सामने वाला उसका जवाब दे रहा है कि कोई बात नहीं, थैंक्स की जरूरत नहीं है, तो उससे वो बोलता है वेलकम। और वेलकम का एक दूसरा मतलब भी होता है, जैसे कि कॉमनली
किसी भी पार्टी में, किसी भी फंक्शन में अगर कोई इंसान आ रहा है, कोई बहुत ही पॉपुलर इंसान आ रहा है, कोई आर्टिस्ट आ रहा है, कोई एक्टर आ रहा है, या कोई भी आ रहा है, या कोई हमारा बहुत ही करीबी दोस्त, करीबी रिश्तेदार या फैमिली मेंबर ही हो, चाहे फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, और उन्हें हम कहते हैं कि आइए पधारिए, आइए पधारिए, तो उस टाइम पे हम जो वर्ड आइए पधारिए बोलते हैं, वेलकम उसे कहा जाता है। वेलकम इंग्लिश में उसे कहा जाता है कि हम जब बोलते हैं आइए पधारिए, तो आइए पधारिए वर्ड को इंग्लिश में वेलकम कहते हैं। ये दूसरा मतलब है। एक तो मतलब ये है कि थैंक्स का जवाब सामने वाला देगा वेलकम, मैंने थैंक्स बोला और सामने वाला वेलकम बोलेगा बाद में। और उसके बाद दूसरा वेलकम का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी व्यापारी में किसी भी बहुत करीबी से मिलते हैं तो आइए पधारिए वर्ड यूज करते हैं, तो उस टाइम आइए पधारिए को इंग्लिश में कहेंगे वेलकम सर, वेलकम मैम, वेलकम फैमिली मेंबर जो होगा, या आपका कोई भी रिश्तेदार है, आपकी क्या रिश्तेदारी पड़ती है, उस हिसाब से आप उसे वेलकम के साथ बोल सकते हैं कि वेलकम, ये मतलब वेलकम, आपका वेलकम, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये वेलकम के दो मतलब हो गए। और सॉरी, सॉरी वर्ड तब यूज होता है इफ वी डू मिस्टेक। हमसे अगर गलती हो जाए, जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया जाए, या फिर कोई ऐसी बात की जाए कि जिससे सामने वाले को बुरा लगा हो, या फिर हमने कोई गलती की हो, मीन्स नॉर्मल वे में ये है कि अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, तो हम बोलते हैं सॉरी, ये मेरी मिस्टेक थी, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। तो सॉरी यहाँ पर यूज होता है। वेलकम भी हो गया। तो एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी कहाँ यूज होता है? एक्सक्यूज मी यूज होता है जैसे कि दो लोग बात कर रहे हैं, या फिर कोई एक इंसान कोई पर्टिकुलर काम में है, बिजी है, कोई भी इंसान बिजी है, तो उससे हम जाकर बात करना चाहते हैं, कोई बात उन्हें टोक कर करना चाहते हैं, तो उस टाइम हम एक्सक्यूज मी कहेंगे सबसे पहले। जैसे कि अभी कोई बात कर रहा है मेरे साथ, यहाँ पर कोई इंसान हो, जस्ट इमेजिन यहाँ पर कोई इंसान हो, वो अपना पर्सनली कोई काम कर रहा है, कोई बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, तो मैं उससे बात करना चाहती हूँ, कोई सवाल पूछना चाहती हूँ उससे, या फिर कोई उससे सलाह लेना चाहती हूँ, तो मैं उन्हें कह रही हूँ ये बात कि एक्सक्यूज मी सर, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मतलब मुझे इंटरप्ट करने के लिए माफ़ कीजिए, मुझे दखल देने के लिए माफ़ कीजिए, पर मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ। पहले हम एक्सक्यूज़ मी इसलिए बोलेंगे कि हम उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसका हम एक्सक्यूज़ मी वर्ड दो तरीके से और यूज़ होता है कि हम कहते हैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप में दखल देने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, और सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एक सॉरी टू इंटरप्ट यू हो गया कि मैंने आपकी बात पर दखल दी, और सॉरी टू डिस्टर्ब यू मतलब मैंने आपको परेशान किया, उसके लिए सॉरी, पर मुझे आपसे यह काम था। तो उस टाइम हम एक्सक्यूज मी की जगह पे सॉरी टू इंटरप्ट यू और सॉरी टू डिस्टर्ब यू भी यूज कर सकते हैं। ये दो वर्ड्स एक्सक्यूज मी के साथ साथ यूज होते हैं, दे हैव द सेम मीनिंग, देयर आर सिमिलर्स। सो इसका मतलब हो गया इफ वी disturb someone, अगर हम किसी को डिस्टर्ब करते हैं तो उस टाइम पे हम उन्हें सामने से सबसे पहला वर्ड ये बोलेंगे कि एक्सक्यूज मी प्लीज। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक तो पूछने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया है, मैंने आपकी बातों में दखल दिया है, पर माफ कीजिएगा, रिक्वेस्ट करके माफ कर दीजिएगा कि मैं आपसे ये सवाल करना चाहती थी या करना चाहता था। तो एक्सक्यूज मी का मतलब ये होता है अगर हम किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पर एक्सक्यूज मी दो तरह से और यूज हो सकता है कि सॉरी टू इंटरप्ट यू एंड सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मैंने आपको दोनों का मतलब बताया और एक्सक्यूज मी का मतलब भी बताया है। अगर हम किसी में दखल दे रहे हैं, किसी से बात करते करते किसी को टोक रहे हैं, तो उस टाइम पे हम एक्सक्यूज मी भी बोल सकते हैं। और आजकल ये दो वर्ड्स बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है कि हम बोल देते हैं कि सॉरी टू इंटरप्ट यू एंड सॉरी टू डिस्टर्ब यू। आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज पार्डन। पार्डन का मतलब होता है, ये आई होप ये सभी ने इस वर्ड सुना होगा, पर कईयों को ये मतलब नहीं पता। बट पार्डन के दो मतलब होते हैं। पार्डन का एक मतलब होता है रिपीट करना,
टू रिपीट समथिंग, रिपीट करना। पारन का पहला मतलब ये है रिपीट करना, दोहराना, और दूसरा मतलब ये है फॉरगिविंग। फॉरगिविंग का मतलब होता है माफी मांगना। टू बेग समवन फॉर पार्डन, किसी के सामने मिन्नतें करना माफी मांगने के लिए, पार्डन का ये मतलब होता है। पहला मतलब ये, टू रिपीट समथिंग, रिपीट करना, किसी बात को दोहराना। अब मैं किसी से बात कर रही हूँ, और इस इंसान ने इस तरह से बात की कि मुझे समझ नहीं आई, और मैं उन्हें ये कहूंगी, हिंदी में तो हम नॉर्मली कह देते हैं दोबारा बोलना, मैंने सुना नहीं, हम ऐसे बोल देते हैं हिंदी में। तो इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? आई हैवंट लिसन योर स्पीच, कैन यू प्लीज पार्डन। मैंने आपकी बात सुनी नहीं, आप दोबारा उस बात को दोहरा सकते हैं। इसका मतलब ये था। तो पहला मतलब आपको समझ आ गया, रिपीट करना, और सेकंड होता है फॉरगिविंग समथिंग, बेगिंग समथिंग, पार्डन, गलती करना और गलती के लिए माफी मांगना, गलती होने के बाद किसी से माफी मांगना। अब इसको मैं सेंटेंस में करती हूँ, जैसे मैंने किसी के साथ मतलब कोई मैंने गलती कर दी, अब जो ऑनर था उस चीज का, जो मैंने गलती की उस चीज का जो ऑनर था, तो मैंने उससे माफी मांगनी है, तो मैंने उसको कहना है आई बेग यू पार्डन, आई बेग यू पार्डन, मैं आपसे अपनी गलती के लिए माफी मांगती हूँ या माफी मांगता हूँ। सो उस टाइम पे भी पार्डन वर्ड यूज होगा, और उसके साथ साथ ये कहेंगे कि आई बेग यू पार्डन। तो लास्ट वर्ड हमारा सेवेंथ वाला है विद प्लेजर। विद प्लेजर, खुशी खुशी, बहुत खुशी से। अब इसे हम ये भी कहेंगे विद ग्रेट प्लेजर। विद ग्रेट प्लेजर भी कह सकते हैं, और प्लेजर के साथ भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है खुशी से, विद हैप्पीनेस, विद हैप्पीनेस कहेंगे। तो ये दो तरह में वर्ड यूज होता है, हम इसे कहेंगे विद प्लेजर और विद ग्रेट प्लेजर, ये दो वर्ड्स होते हैं। इन दोनों का मतलब होता है विद हैप्पीनेस, खुशी से, हिंदी में हम इन्हें कहेंगे विद प्लेजर, खुशी से, और विद ग्रेट प्लेजर मतलब बहुत खुशी से। ये वर्ड्स हैं 7 जो आपको बहुत ही ध्यान से याद करने होंगे, और ये 7 वर्ड्स बहुत कॉमनली यूज होते हैं। इनमें आपको शायद ही कोई मिस्टेक करनी मतलब बनती हो, शायद ही आपसे कोई मिस्टेक हो, जैसे मैंने आपको समझाया। बट इन 7 वर्ड्स को आपको प्रैक्टिस करना होगा, एक बारी मतलब सभी के याद करने होंगे कि प्लीज, थैंक्स और वेलकम, इन वर्ड्स के दो दो मतलब है, और इनके भी दो मतलब है। ये पार्डन वर्ड तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पार्डन वर्ड का मतलब बहुत से लोग नहीं जानते, और इसका एक मतलब है रिपीट करना, कि बात को दोहराना, दोहराने के लिए किसी चीज को रिक्वेस्ट करना, और दूसरा मतलब होता है फॉरगिविंग। फॉरगिविंग मतलब बेग करना, किसी के सामने मिन्नते करके अपनी गलती के लिए माफी मांगना। सो today's video was about this only, and next video will be uploaded to you as we will move to another one. So next video will be uploaded as soon as possible. So stay connected with me, and like the video and subscribe the channel, and stay safe, stay healthy.